मैंने ब्लॉग डालना शुरू किया। अभी 7th डे है आज। पुरानी बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है ना, कर भला तो हो भला। हेलो K3 फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था और मैं उठी हूँ 6:20 पे। ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, मैं ऑलरेडी लेट हो गई। मम्मा है नहीं और अभी मुझे खाना वाना सब कुछ बना के फिर निकलना है, तो मैं जा रही हूँ सीधा किचन में। तो राइस बन रहे हैं, दाल बन चुकी है, रोटी बन चुकी है और अब बन रहे हैं चीले। ऐसा लग रहा है बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो अब ये ठीक है। अब मैंने इसको पतला कर दिया है। दाल में भी तड़का लग चुका है। हाँ जी, ये देखिए कौन आया है। हाँ तो इनको लग चुकी है भूख और इनके खाने का टाइम हो रहा है, तो पहले इनको दूध देना है। तो चलो भाई, जब तक हो रहा है दूध गर्म, मैं पी लेती हूँ अपना वार्म वाटर। आज मैं पी रही हूँ हल्दी वाला पानी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और पेट सही नहीं लग रहा है, तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। तो ये है कैस्पर का नाश्ता, ये है शैकी का नाश्ता और अब है बारिश महारानी की। आजा, चलो पियो 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 पियो। तो गाइस बाहर देखो मौसम कैसा हो रहा है और मुझे ऊपर वाले घर में आना पड़ता है अपने कपड़े निकालने के लिए। रात को मैं लेट हो गई थी तो मैं नहीं निकाल पाई थी और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। अभी हो चुकी है 7:20 और मेरे को 8 o'clock से पहले पहुंचना है, तो अभी मुझे नहाना है, तैयार होना है और निकलना भी है, तो इसलिए मैं और शूट नहीं कर पाऊँगी। अभी हो गया 7:54 और आज मेरा लेट लगने वाला है। 5:30 का अलार्म लगाया था और उठी 6:20 हूँ, तो लेट तो होना ही है ना। बच्चा इतना समझदार है कि मम्मा बिजी है, तो ये उठा, इसने अपना पराठा खुद से प्लेट में डाला, बटर लिया और खाना शुरू कर दिया। पहुँचने तो वाली नहीं हूँ मैं किसी भी हालत में 6 मिनट में, क्योंकि 3 मिनट तो मुझे नीचे ही लग जाएंगे स्कूटी को चलाने में। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी और अब मैं जाती हूँ। पुच्ची 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 चलो, ओके बाय बाय। ये तो हो चुकी है छुट्टी और इतनी ठंड थी आज स्कूल में, इतनी ठंड थी कि बस हम एक तरफ कोने में छुप के बैठे ही रहे। तो अब मैं जाती हूँ घर और देखते हैं क्या क्या काम पड़ा है मेरे लिए घर में। उठ क्यों गए बेबी? अरे थोड़ा सा और सो जा मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना सो जा यार। अरे अभी सो जा। ये सो रहा होता है ना तो मुझे थोड़ा सा आराम होता है कि कम से कम चीची पैपा नहीं होगी। उठ जाता है जैसे ही मैं आती हूँ। क्या जिंदगी है। ऊपर से इतनी ठंड है ना भाई, मेरे हाथ गर्म नहीं हो रहे सुबह से, इतनी ठंड है। एक गुड न्यूज है, बच्चों की छुट्टी 12 तारीख तक एक्सटेंड हो गई है। हम भी तो इंसान है, हमें भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए, हमें भी ठंड लगती है। तो कपड़े क्यों नहीं चेंज किए सुबह से? ना किया कपड़े चेंज करना कोई भूलता है? आओ चलो फटाफट चेंज करेंगे। चलो चलो जल्दी में, कौन कपड़े चेंज करेगा? आज एरिक अपने कपड़े खुद चेंज करके दिखाएगा। क्यों? कर लो ना यार, निकल लो ना। एरिक हो गया रेडी, किची पाई। चलो अब तुम रेडी हो गए, चलो अब पराठा बनाए। तुझे तो बहुत सारे खाने ही पड़ेंगे। आटा ही खत्म हुआ था, तो अब आटा गूंदेगा, फिर प्याज कर देंगे, फिर एरिक के लिए परांठी बनेगी। ये इतना सारा काम करना पड़ जाता है। इतना सारा काम करना पड़ जाता है। कैसा बना है एरिक ये प्याज का पराठा? बहुत अच्छा बना था पराठा, मजा आ गया। तो मैं पीने लगी हूँ अपनी ग्रीन टी। सारा काम मैंने खत्म कर दिया है और अब मैं लूंगी आधे घंटे या 1 घंटे का रेस्ट। टीचर्स के लिए तो सबसे बेस्ट टाइम यही होता है, जब आराम से काम वाम खत्म करके आराम से हम रिलैक्स कर सकते हैं। और इस टाइम अगर कोई कुछ काम बोल देना तो बाय गॉड ऐसा मन करता है ना। अरे टीचर समझ ही जाएंगे कैसा मन करता है। A few moments later. गाइस ते हो रही है बहुत ही ठंड ते मैं बन गई हूं दादी ते ए हैगा मेरा मास्टर शेफ ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ। ऐसे कौन बोलता है? ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਐ, ਉਹ ਪਿੱਲੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਡਣੀਆਂ ਐ। ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ।
फटाफट रोटी बनाएंगे ते गर्मा गरम खाएंगे। तो भाई गाइस लुक ते मत जाना, मेरे लुक ते मत जाना क्योंकि ठंड बहुत है बाहर। आराम से लग जाएगी अपने आप ही दोनों के दोनों यार एरिक बोलेगा नहीं, मैं बोलेगा। ऐसे ताकत लगाओगे दोनों के दोनों। नकली भूत। अरे मत बचाया मैंने, तो मेरे ठगा रहा है। मेरे कान काट। मैं लगाऊंगा ना, अब तू क्यों लगाएगा? मेरी पारी। अबे क्या खेल रहे हो? क्यों? अरे तू क्यों थोड़ी बताएगा, मेरी मर्जी है। अरे खेल क्या रहे हो? 100 जीतेगा कौन? एरिक एरिक नीचे लगा, नीचे इधर इधर इधर। पापा जीत गए। मैं जीत गया, मेरा बन। तो मैंने खाया है डाइजेस्टिव एंजाइम क्योंकि मुझे गैस्ट्राइटिस है, मतलब था, है नहीं, ठीक है सब। थोड़े दिन से बाहर घूम रही हूँ ना, तो बाहर जाओ तो थोड़ा बहुत खाना पीना इधर उधर हो ही जाता है। और मेरा जैसे ही थोड़ा सा भी खाने का डिसिप्लिन चेंज होता है तो उसी टाइम मुझे प्रॉब्लम फील हो जाती है। तो धीरे धीरे वापस से अपना रूटीन सेट करूँगी तो वापस ठीक हो जाऊँगी, ठीक है ना। पर हाँ अनईज़ी तो हो रहा है आजकल, बहुत मुश्किल हो रही है। जब 2 साल पहले मैं बीमार हुई थी, आई थिंक 2 नहीं 3 साल हो चुके हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा सीवियर बीमार हुई थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बच पाऊँगी, क्योंकि मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। और यही रीज़न भी था कि मेरी ब्लॉगिंग उस टाइम छूट गई थी। मेरे लिए तो पॉसिबल था ही नहीं कि मैं बीमार हूँ और मैं खुद को ही शूट करूँ, और ना ही कोई ऐसा था जो मेरे लिए शूट कर ले मेरे को। तो और शायद करती भी ना तो लोग उसमें भी ये सोचते कि अपनी बीमारी का भी कंटेंट बना रही है। तो इस वजह से मैंने ड्रॉप ही कर दिया था बिल्कुल। मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड और होपलेस सी हो गई थी, रहने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे बस मेरा लास्ट टाइम है। तो वो 3 इयर्स यस बहुत स्ट्रगलफुल थे। तो ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे वही सब चीज़ें दोबारा याद आ जाती हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे फेस से कभी भी गुजरे। तो आई विश कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि अगर हेल्थ है ना गाइस तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपको सारी खुशियाँ खुशी लगेंगी, कितनी भी खुशियाँ हो, पर अगर आपकी हेल्थ आपके पास नहीं है ना तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका शरीर अच्छा है, तो ही आपको सब अच्छा लगता है और तो ही आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ उन सब से जिनको मैं जानती हूँ और जो मुझे इस वीडियो के थ्रू देख भी रहे हैं उनसे भी, कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। आप क्या खा रहे हो, अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो, उन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखो। जब तक बॉडी साथ दे रही है ना तब तक तो सब ठीक है, पर जिस दिन बॉडी साथ नहीं देगी ना उस दिन ज़मीन खिसक जाएगी आपके पैरों के नीचे से। तो इसलिए बेटर है कि हम उस पॉइंट तक आने का वेट ही ना करें कि ऐसा कुछ हो, और अपनी फैमिली का, अपने परिवार वालों का और अपना ख्याल खुद से ही रखें। तो बस यही एक प्रे मैं सबके लिए करती हूँ। अब मैंने खा लिया दवाई, सारा काम कर लिया है, काम ही होता है यार। एक्चुअली में मैं आपको क्या अलग दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे डेली लाइफ का रूटीन ही यही है। हाँ संडेज़ को हमारी छुट्टी होगी तो संडेज़ को ज़रूर कुछ ना कुछ अलग हम लोग करेंगे। चलो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा मस्ती मजाक आज हमने कर लिया है। अब मैं थक चुकी हूँ, रात के बज रहे हैं 10, और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर मैसेज किया करो गाइस। मैं वेट करती हूँ, देखती रहती हूँ कि कोई तो कमेंट आएगा। अच्छा लगता है गाइस जब कमेंट्स आते हैं और हम लोग उसको पढ़ते हैं। और आई गेस सारे ही ब्लॉगर्स को ऐसा फील होता होगा शुरू में इनिशियली। तो मैं तो अभी बस स्टार्ट कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ।
पता नहीं ये जर्नी किधर लेके जाएगी। अभी के लिए इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।